नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सर्वोदय दर्पण न्यूज। आइए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। अयोध्या में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अयोध्या क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा बस स्टैंड पर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें अयोध्या क्षेत्र के समस्त कर्मचारी क्षेत्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, प्रांतीय उप महामंत्री शेषनाग मिश्रा, क्षेत्रीय मंत्री डीपी सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह, डिपो इकाई के अध्यक्ष ओम प्रकाश मंत्री के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरने में सैकड़ों की संख्या में रोडवेज कर्मचारी मौजूद रहे। मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। B/0 उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कहा, जुलाई 2018 से बकाया महंगाई भत्ते की किस्त भत्ता भुगतान करने की व्यवस्था परिवहन निगम में भी लागू किया जाए। प्रदेश से बाहर के स्थानों पर तैनाती श्रमिक का भी मकान किराया भत्ता पुनरीक्षित दरों पर भुगतान किया जाए। शासन द्वारा 24 फरवरी 2016 के अनुपालन में समझौता वार्ता में कई बार दिया गया आश्वासन के अनुसार 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा चालक परिचालक को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्त प्रदान किया जाए और शेष संविदा चालक परिचालकों के चरणबद्ध नियमितीकरण की योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि निगम के सभी कर्मियों के लिए सेवानिवृत्त समुचित चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जाए। कर्मचारी सेवा नियमावली 1981 में निगम द्वारा एक तरफा तैयार किया गया संशोधनों प्रस्ताव को अमान्य घोषित किया। कम से कम 3000 नई बस बड़े में तत्काल जोड़ी जाए और राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों सवारी वाहनों का अनधिकृत संचालन प्रभावी ढंग से बंद कराया जाए। निगम की बसों और निजी बसों के लिए निर्धारित वर्तमान यात्री कर की दरों में वृद्धि माना सम्मानत समाप्त हो और प्रदेश के अब तक बन चुके एक्सप्रेसवे हाईवेज राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि और समय समय पर निगम द्वारा मार्गों के राष्ट्रीयकरण के लिए शासन से प्रेरित प्रस्ताव पर निर्णय कर उन्हें राष्ट्रीय खेल घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश सड़क निगम का उत्तर प्रदेश राज्य के रोडवेज से पुनर्गठन किया जाए। अगर मांगे नहीं पूरी की जाती तो हम सभी कर्मचारी सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। शेषनाग मिश्रा, प्रांतीय उप महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संघ, धर्मेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संघ, अयोध्या से अमित कुमार की कहना चाहें कि हम लोगों की मांग जैसे मेरा आप समझिए 1/5 वेतन 1/10 मतलब 1/5 वेतन हम लोग कम पा रहे हैं राज्य कर्मचारियों की अपेक्षा। हमारा DA जो है 7% है, उनका 28% है। पूरे वेतन में आप देखेंगे तो 1/5 वेतन मुझको कम मिल रहा है। दूसरा ये जो है संविदा कर्मचारी हैं, इनको समयबद्ध तरीके से हम लोग चाहते हैं इनका भी नियमितीकरण हो जाए। चाहे जितने भी कर्मचारी संविदा के आउटसोर्सिंग के हैं सबका नियमितीकरण विनियमितीकरण हो। एक समयबद्ध, हम नहीं चाहते तत्काल करें, एक समयबद्ध तरीके से सबका जो है विनियमितीकरण हो। 2001 तक का बताया गया था कि 2001 तक शासन ने कहा था कि हम नियमित कर देंगे, जो लोग संविदा के 2001 तक के हैं उनको हम नियमित कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं किए। तीसरी मांग हमारी सबसे प्रमुख है, रोडवेज को राजकीय रोडवेज में परिवर्तित किया जाए। ये मेरी प्रमुख मांगों में से नंबर 1 पर है कि रोडवेज को राजकीय रोडवेज, जैसा कि राजस्थान में अभी हाल ही में हुआ है। हमारी प्रमुख मांगों में एक मांग यह है कि हमारा जो है निगम को राजकीय रोडवेज में परिवर्तित किया जाए, जैसा कि अन्य जैसे राजस्थान आप अभी उदाहरण आपको दिया मैंने, आज राजस्थान में हुआ है। और एक तीसरी मांग प्रमुख ये है, ये बसें हमारी जो हैं, जो बसें पर डे 30 लाख किलोमीटर चल रही हैं। 30 लाख किलोमीटर मेरी बसें पूरे प्रदेश में रन कर रही हैं। 3 बसें पर डे हो जा रही हैं, रिप्लेस करना चाहिए इनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमें कम से कम इस समय तत्काल 3000 नई बसें अगर निगम को दी जाएं तब इसकी प्रतिपूर्ति होगी। हमारी बसें तमाम कंडम स्थिति में खड़ी हैं क्योंकि उनका किलोमीटर पूरा हो चुका है, चलने लायक नहीं है। दबाव है शासन का, सरकार का कि अच्छी बसें चलें, कुछ होती है तो कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा, अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। सरकार तो कह रही है कि हम जो है अभी हमें नहीं, कोई बस नहीं आई है। जनरत 100 बसें जनरत आई थी, वो भी जब सरकार शुरू में आई थी तब, और कुछ 600-700 बसें आई थी, वो जो है शुरुआत में सरकार के 600-700 बसें जो सरकार शुरुआत कुंभ शटल सेवा के नाम पर आई थी, 600-700 बसें आई थी। तब से आज आप देखिए 4.5 साल बीत गया, कोई बस खरीद नहीं हुई। इसलिए हमारी बसों की स्थिति ठीक नहीं है। और शासन का कहीं अगर कोई यात्री कंप्लेंट करता है तो ये होता है कि बस
तो तत्काल ड्राइवर कंडक्टर को दंडित किया जाता है। ये स्थितियाँ हैं। तो हम कम शासन खरीदे जिससे निगम की स्थिति सुदृढ़। शेषनाथ मिश्रा, किस पद पे हैं? प्रांतीय उप महामंत्री, उत्तर प्रदेश। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। तो ज्ञापन सर यही दिया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार पर प्रभाव पड़ेगा और हमारा प्रबंध तंत्र जो है वो भी अपनी बात को, आपकी बात को वहाँ पहुँचाना है। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारी तमाम शाखाओं से आंदोलन में उनकी भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण होगी, कहाँ तक वो इसको सफल बनाए। इसके बाद मैं बाबू शिव कुमार सिंह को चाहूँगा कि आके अपने विचार व्यक्त करें। शिव कुमार सिंह। इस 20 तारीख का समय दिया गया है प्रशासन को, 20 तारीख तक का समय, 20 दिसंबर तक का। अगर इसके बीच हमारी मांगें नहीं मानते हैं तो उसके लिए जोरदार आंदोलन, चक्का जाम से लेकर धरना प्रदर्शन जो भी है हम लोग करेंगे। जी सरकार से नहीं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे हम लोगों की मांगे मान लीजिए। जैसे मेरा आप समझिए 1/5 वेतन, 1/10 मतलब 1/5 वेतन हम लोग कम पा रहे हैं राज्य कर्मचारियों की अपेक्षा। हमारा DA जो है 7% है, उनका 28% है। पूरे वेतन में आप देखेंगे तो 1/5 वेतन मुझको कम मिल रहा है। दूसरा ये जो है संविदा कर्मचारी हैं, इनको समयबद्ध तरीके से हम लोग चाहते हैं इनका भी नियमितीकरण हो जाए। चाहे जितने भी कर्मचारी संविदा के आउटसोर्सिंग के हैं सबका नियमितीकरण, विनियमितीकरण हो। एक समयबद्ध, हम नहीं चाहते तत्काल करें, एक समयबद्ध तरीके से सबका जो है विनियमितीकरण हो। 2001 तक का बताया गया था कि 2001 तक शासन ने कहा था कि हम नियमित कर देंगे, जो लोग संविदा के 2001 तक के हैं उनको हम नियमित कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं किए। तीसरी मांग हमारी सबसे प्रमुख है, रोडवेज को राजकीय रोडवेज में परिवर्तित किया जाए। ये मेरी प्रमुख मांगों में से नंबर 1 पर है कि रोडवेज को राजकीय रोडवेज, जैसा कि राजस्थान में भी हाल ही में हुआ है। हमारी प्रमुख मांगों में एक मांग ये है कि हमारा जो है निगम को राजकीय रोडवेज में परिवर्तित किया जाए, जैसा कि अन्य, जैसे राजस्थान, आप भी उदाहरण आपको दिया मैंने, आज राजस्थान में हुआ है। और एक तीसरी मांग प्रमुख ये है, ये बसें हमारी जो हैं, जो बसें पर डे 30 लाख किलोमीटर चल रही हैं। 30 लाख किलोमीटर मेरी बसें पूरे प्रदेश में रन कर रही हैं। 3 बसें पर डे हो जा रही हैं, रिप्लेस करना चाहिए इनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमें कम से कम इस समय तत्काल 3000 नई बसें अगर निगम को दी जाएँ तब इसकी प्रतिपूर्ति होगी। हमारी बसें तमाम कंडम स्थिति में खड़ी हैं क्योंकि उनका किलोमीटर पूरा हो चुका है, चलने लायक नहीं है। दबाव है शासन का, सरकार का कि अच्छी बसें चलें, कुछ होती है तो कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा, अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। सरकार तो कह रही है कि हम जो है अभी हमें नहीं, कोई बस नहीं आई है। जनरत 100 बसें जनरत आई थी, वो भी जब सरकार शुरू में आई थी तब, और कुछ 600-700 बसें आई थी, वो जो है शुरुआत में सरकार के 600-700 बसें जो सरकार शुरुआत कुंभ शटल सेवा के नाम पर आई थी, 600-700 बसें आई थी। तब से आज आप देखिए 4.5 साल बीत गया, कोई बस खरीद नहीं हुई। इसलिए हमारी बसों की स्थिति ठीक नहीं है। और शासन का कहीं अगर कोई यात्री कंप्लेंट करता है तो ये होता है कि बस तो तत्काल ड्राइवर कंडक्टर को दंडित किया जाता है। ये स्थितियाँ हैं। तो हम कम शासन खरीदे जिससे निगम की स्थिति सुदृढ़। शेषनाथ मिश्रा, किस पद पे हैं? प्रांतीय उप महामंत्री, उत्तर प्रदेश। हमारी जो मांगे हैं 5 सूत्री मांगे, उसको सरकार पूरा करे। अगर सरकार पूरा नहीं करती है, उस पर ध्यान नहीं देती, तो हम लोग आगे की रणनीति बना के इसके बाद जो भी हमारे प्रांत का निर्देश होगा उसके ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं, चक्का जाम या क्या बोलते हैं, मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, जो भी उनका निर्देश होगा वो हम लोग करेंगे। यात्रियों का अच्छी से मेरा ये वो है कि अपने अधिकारी जो इनके बैठे हैं, जिनके कान में जूं नहीं रेंग रही है या उनको मिसगाइड कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान में लें इन बातों को कि हमारे यहाँ कर्मचारी के वर्कशॉप में कमी है, उसको दूर कराया जाए, और इसके बाद कल पुर्जे जो कमी है उसको दिलाई जाए, और 3000 नई बसें हमारे वर्कशॉप को दिलाई जाएं, तब जाके हमारा ये नींव मजबूत होगी। जब हमारा नींव ही कमज़ोर हो गया है,
कुछ अधिकारी ऐसे आए जो हमारे निगम परिवहन में कि वो हमारे निगम को क्या बोलते हैं खोखला करके चले गए हैं। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे कर्मचारी की जो भी मांगे हैं, कर्मचारी 7% DA पा रहा है, 28% उसको तत्काल कराया जाए, जो कि अन्य प्रदेशों में भाजपा सरकार ने किया है। तो मेरा यही मांग है कि 28% यहाँ भी किया जाए। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अयोध्या क्षेत्र।